बच्चे इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। कल मैं जब मिला लोगों से, राजनाथ सिंह के गांव के लोगों से, तो उन्होंने बोला, माननीय रक्षा मंत्री के गांव के लोग आए हुए हैं दिल्ली, कि उन्होंने बोला कि हमें अगर वर्दी नहीं दे सकते तो अर्थी दे दो। ये कितनी पीड़ा की बात है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सख्त इतनी मेहनत करते हैं, कहीं से लोन लेके, जमीन बेच के। राठौड़ अमोल कुमार है, मैं तेलंगाना से हूँ, मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यानी कि 22 तारीख को जो हम संपूर्ण जो अभी धरना चल रहा है शांतिपूर्वक, जब भी हम शांतिपूर्वक ही कर रहे थे, जब नहीं कि अचानक से दिल्ली पुलिस ने आके हमला कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। तो अभी भी हमें लाठीचार्ज नहीं चाहिए सर, अभी डायरेक्ट शूट आउट कर दीजिए, हम गोली मार दीजिए। मेरा हाथ टूट गया ना, मेरा कोई गम नहीं है, मेरे गोली मार दीजिए। जब तक मेरा हक मैं नहीं लूंगा ना, दिल्ली छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये गारंटी है सर। मेरे को अभी सीने में गोली मारना है, हाथ टूट गया तो नहीं, मेरा हाथ पाँव सब तोड़ो, सीने में याद। जब तक जान रहेगी ना, मेरे हक के लिए मैं लड़ूंगा सर। आपने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, उसमें लाठी चार्ज की गई थी आप पर, उस वक्त ये चोट? हाँ, ये उस वक्त की चोट है सर। मेरे को नहीं, मेरे भाई को, बहुत जनों को, एसएससी में जो कैंडिडेट है ना, मेडिकल फील्ड को, बहुत जनों को लग चुके हैं। एक का पाँव टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। हम सर देश के सेवक होना चाहते हैं सर, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं सर। सुबह सुबह अपने काम में व्यस्त है, लेकिन एक बात आपको कहूंगा कि जब भी वक्त मिले सोशल मीडिया में इसके ऊपर थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा उन युवाओं को कि वो सुसाइड जैसी घटना ना करे। मेरा इस वीडियो का बनाने का केवल एक लक्ष्य है कि युवा आत्महत्या ना करे, अपनी लड़ाई को लड़े, सांकेतिक तौर पे लड़े, लीगल तौर पे लड़े, और जो भी युवाओं के लीडर बने, उनके आपस के मित्र, कृपया सही रास्ते चलेगा, भटकिएगा नहीं। मैं एक बात बोलूंगा, जंग जीती जाती है, हौसला रहना चाहिए, हौसला टूटना नहीं चाहिए, साथ छूटना नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए दोस्तों, हम राष्ट्रपति से एक ही गुहार लगाएंगे कि हमारी इच्छा मृत्यु जो है, हमें इच्छा मृत्यु प्रदान करने की कृपा करें। हम पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, हमको जानवरों की तरह उन्होंने मारा। हमारे साथ लड़कियां थी और उनके पेरेंट्स थे, उन पर भी लाठीचार्ज की गई। प्रोटेस्ट करने की भी अनुमति नहीं दे कोई प्रोटेस्ट करी, बोल प्रशासन कह रही है 144 की धारा है, आप जहां भी इकट्ठा गैदरिंग करेंगे आपके ऊपर 188 की धारा लगेगी, कार्रवाई होगी। जब तक आपके पास परमिशन नहीं है तो आप दिल्ली में कहीं भी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, गैदरिंग। हमारे देश में अब जवान भाई बहन इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं मोदी सरकार से। और देखिए, ये ऐसा नहीं कि पहली बार केवल मोदी सरकार से मांग रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में भी ये बहुत हुआ था, ये भी एक बात सच है अगर हम बोले कि केवल भाजपा। लेकिन ये जो स्तर है युवाओं का, आज जो मानसिक संतुलन बिगड़ने का स्तर है, शायद वो इस सरकार ने सबसे अधिक बढ़ाया है। मैं कल गया था बंगला साहब गुरुद्वारे के पास, जंतर मंतर भी गया था, विभिन्न लोगों से मिला, और मैं राजनाथ सिंह के गांव के लोगों से मिला हूं जो यहां दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए आए। ये वो लोग हैं जिनको राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि मैं तुम लोगों का चाचा हूं। आप मेरी कल की वीडियो देख लीजिए, ये एसएससी जीडी वालों के लिए था, और ऐसे ही सीआरपीएफ के लोग हैं, एनटीपीसी के लोग हैं, यूपी पुलिस के लोग हैं जिनको वर्दी नहीं मिली। कई लड़कियों को रोते हुए जब देखता हूं तो मन टूट जाता है, ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझे कुछ ताकत दें कि मैं इनके लिए कुछ कर पाऊं। बहुत सारे बच्चों के विचार, बहुत सारे युवाओं के विचार अलग हैं, कई बार मेरे विचार उनके विचार से भी अलग हो जाते हैं, कई बार एक सीधी टक्कर भी होती है उन्हें समझाते हुए। लेकिन इस बात का अफसोस नहीं, क्योंकि उनका दर्द सबसे बड़ा है। जिनको नौकरी नहीं मिली है, तो आज लाखों लोग इच्छा मृत्यु मांगने लगे हैं सरकार से, गवर्नमेंट से इच्छा मृत्यु की गुहार लगा रहे हैं लोग, राष्ट्रपति को लिखने जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने कम उम्र में 22 साल से लेकर 30 साल के अंदर ही लोग इच्छा मृत्यु क्यों मांग रहे हैं। आप देखिएगा, बहुत जल्दी बहुत बड़ा प्रश्न है और ये संसद में भी उठेगा, क्योंकि जितने भी सांसद हैं शायद वो भी इस बात को अब समझ रहे हैं कि नहीं, ये बहुत गलत है। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग ओवरेज हो जा रहे हैं, लोग अपने जीवन को अच्छे तरह से बिता नहीं पा रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों की जिम्मेदारियां निभा नहीं पा रहे हैं। कोरोना काल से लगातार निरंतर नौकरी जा चुकी है, खर्चे बढ़ चुके हैं, खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। पूरा देश जो है ऐसा लगता है जैसे ज्वलन ज्वालामुखी के अंदर जल रहा है। ये सभी को लगता है, ये केवल मेरी एक फीलिंग नहीं है, इवन भाजपा के अंदर के जो लोग हैं वो भी महसूस करते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलेगा नहीं। जिसके ऊपर अत्याचार होगा वो भी सहेगा। देश का एक ऐसा मॉडल तैयार हो गया, जिस विकास के नाम की बात चल रही है कि देश विकास कर रहा है, विकास मॉडल, गुजरात मॉडल, बंगाल का सोने का मॉडल, कहीं पे कोई लोहा पीतल या चांदी का मॉडल दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आज बच्चे इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं। कल मैं जब मिला लोगों से, राजनाथ सिंह के गांव के लोगों से, तो उन्होंने बोला, माननीय रक्षा मंत्री के गांव के लोग आए हुए हैं दिल्ली,
कि उन्होंने बोला कि हमें अगर वर्दी नहीं दे सकते तो अर्थी दे दो। ये कितनी पीड़ा की बात है कि जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, सख्त इतनी मेहनत करते हैं, कहीं से लोन लेके जमीन बेच के। राठौड़ अमोल कुमार है, मैं तेलंगाना से हूँ, मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यानी कि 22 तारीख को जो हम संपूर्ण जो अभी धरना चल